नमस्कार, जोहार, आदाब। अभी हम खड़ा है गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत। जैसे कि आम चुनाव का घोषणा हो चुका है, जो जनप्रतिनिधि है जगह जगह पर जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी तरह जयराम मातो भी यहाँ पे कुछ देर में आने वाले हैं। यहाँ पे कुछ व्यक्ति है, उसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में उन लोग की किस प्रकार की भूमिका रहती है और वो किस ओर जाती है। जोरो, जोहार। बोलिए। तो क्या लगता है जयराम मातो जीत पाएगा? बेशक जीत जाएंगे, कैसे वो जीतेंगे और हम लोग उनको वोट देंगे। वोट देंगे? जी, क्यों वोट दीजिएगा? जयराम मातो को। हाँ, क्यों वोट दीजिएगा? क्यों वोट देंगे? वो अच्छे काम के लिए, वो आने के लिए रास्ता में चाह रहे हैं कि हम जब जीतेंगे तो हम काम को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग को झारखंड के खतरे से बचाएंगे। जगह जगह में जो आपका ये हो रहा है घुसखोरी, ये लंच, ये भ्रष्टाचारी वगैरह को जो है सो खत्म करने के लिए चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग हाथ को बटाए हैं और उनको वोट देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे जयराम मातो पर अभी लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक खास समुदाय का नेता है, तो आप लोग को जैसे आपको देख के लगा था कि आपका समुदाय भी उसको वोट करेंगे? हाँ जी हाँ। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जैसे झारखंड में जातीय समुदाय बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे आदिवासी समुदाय होते हैं वो जेएमएम उसको अपना वोट बैंक समझती है, और जैसे मुस्लिम समुदाय आती है उसको कांग्रेस अपना वोट बैंक समझती है। तो इस बार आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग देखिए, हम लोग इस बार जो है जयराम मातो के लिए झारखंड में हम इनको लाने के लिए हम लोग बेहद कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग का यहाँ मौजूदा सांसद अभी कौन है? सीपी चौधरी। तो क्या वो काम नहीं किए हैं? ना, बिल्कुल नहीं किए। देखने के लिए तो आते नहीं है। अगर अभी दोबारा इस बार फिर आपके इलाके में अगर आते हैं इस चुनाव में वोट मांगने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा? मुश्किल है उनको, उनके तरफ तो हम लोग पलट के भी अब नहीं देखेंगे, उनको पलट के नहीं देखेंगे। कुछ और व्यक्तियों से जानने की कोशिश करते। जोहार के झारखंड जोहार। तो हमको ये बताइए कि आप लोग जो जयराम मातो प्रति इतना पागलपन हो रहे हैं, आखिर जयराम मातो में ऐसा क्या बात है जो आप लोग इतने उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं? झारखंड में हमारा जो है क्रांतिकारी जयराम मातो हम लोग का लिए जो है झारखंड के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार है। सब लोग जनता को, हमारे पब्लिक को हम जागरूक करने के लिए तैयार है। हमारा जितना है टाइगर जयराम मातो सबके लिए, हम लोग के लिए अच्छा काम कर रहा है, भविष्य के लिए सुधार। इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि उसको अभी चुनाव में खड़ा होना जब भी कोई प्रत्याशी खड़ा होता रहा तो वो अपना दिखाता कि हम काम कर रहे हैं। हो सकता है बाद में बदल जाएंगे तो नहीं बदलेगा वो। क्या गारंटी है? गारंटी नहीं, हम पक्का गारंटी देते नहीं बदलेगा। मेरा झारखंड में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। काम लगता है बदलाव होगा? हाँ होगा। इस बार वोट में आप लोग बदलाव एकदम पक्का काम। अब की बार जयराम मातो सरकार बनेगा मेरा झारखंड में। काम तो सीपी चौधरी का नारा इस बार तो हम 10 लाख पार करेंगे। वो करने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जयराम दादा यहाँ रहेगा, मेरा हमारा काम रहेगा झारखंड में रहेगा। आपका गांव का जब वोट किस तरफ जाएगा? हमारा एक तरफा जाएगा काम, जयराम दादा का रहेगा, पक्का काम रहेगा। इसी तरह कुछ और व्यक्तियों से जानने की कोशिश करते। जोहार बाबा। जोहार आपको भी, आपका चैनल का भी। जैसे कि आखिर आप लोग इतना दिन से आप वोट दिए हैं, तो आखिर कहाँ कमी रह गई कि जो हम लोग को जो झारखंड जो मिलना चाहिए था अभी तक मिल नहीं पाई है? देखिए, हम शिबू सोरेन, विनोद बाबू के समय से जान रहे हैं इस झारखंड के विषय में, और उन लोग को सपना अधूरा रह गया है। और ये जो जयराम मातो अभी निकला है, उभरा है, नया नेता है, ये पुराना सपना को उजागर करने के लिए और पूरा करने के लिए अपना डिमांड रख रहा है। तो और इस चीज को समझना होगा। शिबू सोरेन, विनोद बाबू झारखंड राज्य अलग करने के लिए लड़ाई लड़ा है, अलग तो किया, लेकिन बीच में वो लोग भ्रष्टाचार घुसा दिया, वो गलत हो गया। स्थानीय हम लोग को क्या पहचान है झारखंड का, झारखंडी का क्या पहचान है, वो चीज़ नहीं देख रहा है कोई, वो चीज़ को नहीं लागू कर रहा है। और इसने उस बात को उठाया है और लागू करने के लिए तैयार हो रहा है कि लागू कराएगा। अभी जैसे जयराम मातो बोलता है, बहुत जगह पर जाते बोलता है, बहुत सारा बोलता है कि जयराम मातो तभी बच्चा है, इसको तभी सीखने में 10 साल टाइम लगे। तो उसके लिए आप लोग का क्या लगता है? अरे सब नेता तो बच्चे से ना बूढ़ा हुआ जी, ये शुरू किया है, अभी बच्चा है, आगे आके भी तो जवान होगा और बड़ा काम करेगा। ऐसा बात थोड़ी है कि वो माँ के पेट से सीख के कोई नेता आया है क्या। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि जयराम मातो हम जीत जाते हैं, ठीक है, गिरिडीह लोकसभा से जीत गए हैं, ठीक, वो जीत के जाएंगे संसद में, और संसद में वही अधिनियम बना पाता है जिसके पास बहुमत रहता है। अगर जयराम मातो जीत जाते हैं तो एक सीट से क्या लगता है क्या बदलाव ला पाएंगे? चुप रहो। हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ तो कई गो सांसद जीत के गया था, झारखंड राज्य अलग हुआ ना। स्थानीय नीति लागू करने के लिए कई गो सांसद चाहिए, 14 गो मेरा झारखंड में है, आधा भी निकलेगा तो हो जाएगा बहुमत से। आप क्या लगता है इस बार जो जनता पूरी बदलाव के मूड में है, तो जनता उसको सिर्फ एक उसका भाषण सुनने के लिए आती है कि उसको वोट भी देगी? वोट भी देगी, देख के लगता है? हाँ एकदम लगेगा, लग रहा है।
इसी वोट तरह भी कुछ दिया। और व्यक्तियों से जानने की कोशिश करते हैं। बोल जनता सिर्फ जो भीड़ जो आप लोग जुटा पा रहे हैं जयराम मातो को लेकर, ये भीड़ को वोट में बदल पाइएगा कि खाली भीड़ दिखाते रहिएगा? नहीं, एकदम जरूर बदलाव होगा। जो स्थानीयता की बात करेगा, जो 1932 की बात करेगा, जो लोकल मुद्दे पर बात करेगा, जो यहाँ की खनिज संपदा की बात करेगा, हम वोट उसी को करेंगे। जो सिर्फ यहाँ की जनता को छलने का काम करेगा, उसको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। हम युवाओं से यही अपील है कि आप जो है पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आने दीजिए और यहाँ की जो बदलाव है उसको आगे बढ़ाइए। तो जयराम मातो तो जैसे अभी तो बात तो अच्छा करते हैं, हम भी सुनते हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं। अगर बाद में बदल गए तो नहीं बदलेंगे ना, नहीं बदलेंगे। इसलिए नहीं बदलेंगे क्या कि यहाँ को जो स्थानीयता का मुद्दा को लेकर वो संघर्ष किए हैं, तो यहीं के मुद्दा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ के सभा में जाते हैं तो हमेशा यहाँ की लोकेलिटी को बात करते हैं, यहाँ की खनिज संपदा को बात करते हैं और कैसे विस्थापन जो हो रहा है इसका दर्द को समझते हैं। तो आगे चल के हम लोगों को तो यही भरोसा है कि आगे वो बदलेंगे नहीं। और यहाँ नहीं तो शुरुआत में जितनी भी पार्टियां होती है, जिसका जो जब उसका उद्गम होता है तो वो हमेशा बदलाव की बात करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हम काम करेंगे। पर जैसे जैसे वो सत्ता में आती है उसके बाद सत्ता में आने के बाद बदलती है। तो जयराम मातो भी मान लो सत्ता में आने के बाद बदली तो जनता तो क्या करेगी उसके बाद? देखिए, यदि बदलाव चाहती है और सचमुच में उस मतलब कायम रहेंगे उस मुद्दे पर वो, तो आगे का फिर जब चुनाव होगा तो उसमें उसको जनता चुनेगी। और उस तरह का यदि नहीं कर पाएंगे जो जिस मुद्दे पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता फिर उसे मौका नहीं देगी। अच्छा, तो लगता है कि जनता एक बार इसको मौका देगी। जरूर जरूर। तो आप लोग का जैसे जेबी केसेस का नारा है इस बार 7 लाख पार, तो आंसू तो बोलता है कि इस बार 10 लाख पार, तो आप लोग तो इसे हार जाइएगा। देखिए, सीपी चौधरी का बयान कुछ और आता है, ठीक है, और इसका जो जयराम मुद्दे का है, जयराम का जो वक्तव्य है, इनका मुद्दा है कि यहाँ का जो स्थानीय नीति पर, ठीक है। और हम लोग युवाओं पर वो भरोसा है कि यहाँ पर जीतने के बाद जो है हम लोग युवाओं को रोजगार देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो विस्थापन का दर्द है उसको समझेंगे और उस मुद्दा पर वो है आगे जो है विधानसभा हो या तो यो जो है पार्लियामेंट में जाकर अपने वक्तव्य को रखेंगे। इसी आधार पर युवाओं में एक क्रेज है जयराम को लेकर। तो ये तो सिर्फ बोलता है, खाली भेड़ चाल में चलता है, खाली भीड़ जुटेले बोलता है, कुछ काम उम करेगा नहीं, बस खाली हो वाला कर रहा है। आप उससे नहीं बोल सकते हैं। इसको जब तक मौका नहीं दीजिएगा किसी भी काम करने को, तो उसके पहले रिजल्ट आप तय नहीं कर सकते हैं। एक बार तो उनको मौका दीजिए, उसके बाद जो परिणाम नहीं आ रहा है, जिस तरह से परिणाम को सोचा गया है उस तरह का परिणाम नहीं आता है, तब फिर उस पर आगे चर्चा कर सकते हैं ना। पहले तो पहला वक्तव्य यही है मेरा कि जो है जनता जो है ते उन लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार चुनाव को लेकर उन लोगों को क्या रवैया है और वो क्या क्या करना चाहते। जरूर जोहार जोहार जोहार। तो इस बार लोकसभा का जो चुनाव है, तो क्या लगता है यहाँ जो मौजूदा सांसद है वो बदलाव करेंगे या फिर वही फिर इस बार जीतेंगे? नहीं देखिए, अभी तो ये क्षत्रिय पार्टी है, ये इसको तो मतलब आदमी तो देख रहे हैं कि सब तो अभी जुझारू तो आ रहे हैं। बाकी आगे क्या है तो आगे की बात नहीं बता पाएंगे हम। जैसे यहाँ पे अभी मौजूदा सांसद सीपी चौधरी है, तो क्या लगता है वो काम नहीं किए हैं क्या? यहाँ तक तो अभी तो आए नहीं है, देखबे नहीं किए। जो वोट लेके गए उसके बाद अभी रिटर्न यहाँ आए नहीं है, नहीं आए हैं। तो जैसे बहुत जगह जगह पर जाते हैं तो इस बार अपना मत को लेकर बोलते हैं कि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो जो नई पार्टी को उभर के आई जेबी केसेस जो है वो जयराम मातो को वोट करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या लगता है जयराम मातो जीत पाएगा? देखिए, अंदाजा तो लग रहा है कि मतलब जिस तरह मतलब रहन सहन, जिस तरह माहौल का आधार है, वो तो लग रहा है कि जीत पाएगा। हाँ। तो बहुत सारा प्रत्यारोप भी लगते हैं कि जयराम मातो अभी बच्चा है, उसको सीखने में टाइम लगेगा, तो वोट बर्बाद करेगा, वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक मतलब जो भी है जिनमिन बात करते हैं। बच्चा कहाँ रह गया, और 24-25 साल का हो गया तो बच्चा कहाँ रह गए। अच्छा, राजनीतिक फील्ड में तो अभी बच्चे हैं ना? हाँ, राजनीतिक फील्ड में बच्चा है, लेकिन मतलब ये देखिए कि जिस तरह है उस तरह तो मतलब संभावना है, जीतने का संभावना है। संभावना है। इसी तरह कुछ और भी व्यक्ति से जरूर होगा। ना बाबू, हम ना बोलो। नवजुवक है और नवजुवक तो उसको सपोर्ट कर रहा है, 100% है कि जीत जाएगा। जहाँ के हिसाब से यहाँ क्षेत्र में अभी वो रांची तक भी जो भी है सारा चीज़ वो अच्छा काम कर रहा है। अभी तो शुरुआत है उसका, लेकिन जीत जाएगा इसमें। तो जगह जगह पे जाते हैं तो बोलता है जैसे कि जयराम मातो अभी सिर्फ मातो वोट काटने के लिए आए हैं, उसको तो कोई वोट ही नहीं करेगा, बस हो हल्ला कर रहे हैं। नहीं नहीं, वैसा ये नहीं है। देखो, कांग्रेस पार्टी जो होता है विरोधी, वो कुछ ना कुछ तो पॉइंट अपना निकालेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रहा है। बाकी जाति जो है वो जाति के हिसाब से जाति है, पर वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं वही जाति हूँ। बाकी सबको लेके चल रहा है। आप उसका देखते होंगे जितना भी वो चल रहा है अभी रैली वगैरह,
सबके साथ तो साथ दे रहा है वो। अच्छा, जयराम मातो कब देखे कभी? हाँ, कैसे नहीं देख। उसका भाषण सुने हैं? हाँ, अरे उसका भाषण तो पूरा अभी झारखंड में छाया हुआ है, पूरा इंडिया चला गया। क्या बोलते हैं, मुंबई से लेकर वो इतना अभी चर्चित है। आप लोग जयराम मातो पीछे इतना पागल हो रहा है, आखिर ऐसा कौन सा बात उन लोग को अच्छा लगता है आप लोग को जो इतना पागल? नवयुवक है, हाँ। नवयुवक के हिसाब से जैसे अभी हम लोग को नेता जो भी है हाँ। वैसा कुछ नहीं कर पाया। हाँ। अगर ये नवयुवक अगर अच्छा कर रहा है, माहौल तो बना दिया है, अगर कर देगा तो नवयुवक का ही फायदा है। कोई भी वैकेंसी वगैरह के देखिए, सब चीज हो रहा है। जीत तो जाता है वो, 5 साल वादा करता है कि मैं ये नौकरी देता हूँ, लेकिन वो तो दे नहीं पा रहा है। तो क्या लगता है जयराम मातो सबको रोजगार दे देगा? ये खुद गरीब लड़का है, अपने उसके हिसाब से। अभी देखो हम लोग का मकान अभी देखिएगा, ढलाई घर है, मस्त पक्का एकदम है, लेकिन उसका जाइए इतना गरीब है जो वो मट्टी के घर में रहता है। अच्छा। सोने वाला भी वीडियो उसका वायरल हुआ था कि इस खट्टवा में सोता है, जैसे वो हम लोग खट्टा में खटिया बोलते हैं, उसमें सोता है। हम लोग साला इतना गद्दा मुद्दा सब चीज है, लेकिन वो इतना गरीब है जो अभी खटिया में सो रहा है। तो अभी जैसे बोलता है कि अभी जयराम मातो भी नया नया वोट लेने के लिए इतना सब कुछ दिखा रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, जीत जाएगा, उसके बाद वो भी घर चल वो जाएगा। नहीं दिखा रहा। वो जीत जाएगा, हम जानते हैं कि चल जाएगा। हाँ। लेकिन जो अभी हो रहा है, जो मेरे पास है ना जो पावर, हाँ। 5 साल के बाद उसको भी चेंज कर देंगे। यदि मेरे अनुसार जो लगा, जो हम उनसे उम्मीद किए थे, वो यदि नहीं कर पा रहा है तो उसको भी बदल देंगे। क्या तो अभी मेरे पास पावर है। आप लोग का सांसद अभी कौन है? अभी है सीपी चौधरी। क्या वो काम नहीं किए? काम तो किए हैं, उतना भी नहीं किए हैं। के बराबर। कि जो गांव में बोलता है कि बहुत लोग देखा नहीं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, नाम वगैरह जानते हैं। जैसे अभी नहीं कभी बोलता है आदमी कि बूढ़ा बेल जो होता है ना, हल जोतते हैं हम लोग, तो साला इतना कीचड़ हम लोग है कि बेल नहीं जा पाता उसमें। अगर नवयुवक बेल अगर लेंगे तो पूरा बढ़िया से जोताई करता है। इस टाइप का नवयुवक लाना है कि हमें आगे अच्छा से विकास हो। तो इस बार जनता पूरा मूड बना लो। जनता ही मुंड बनाया है, वो नहीं बनाया, जनता ही बनाया। वो अच्छा, मतलब ये समझिए कि अच्छा वो व्यवहार कर रहा है, इसके लिए उसको चुना गया अच्छा से। इस बार कंफर्म है। कंफर्म है। तो हम जगह जगह पे जाते हैं तो गांव जहाँ ग्रामीण इलाका में घुसते हैं तो वहाँ जयराम मातो के लेके ठीक है बोलबाला है, और जैसे हम शहरी क्षेत्र में चल जाते हैं वहाँ पे उसका थोड़ा कनेक्टिविटी कम नजर आता है। बीजेपी जैसे बहरिया, अभी मेन मुद्दा वही है ना बहरिया का, तो बाहर में तो टोन बना लिया है बहरिया ही, तो उसी का ना बोलबाला होगा। अभी मेरा फुसरोम चलिए, गांव से निकला हुआ है लड़का है, इसका जो है तो गाँव में नहीं करेज रहेगा। शहर में तो सब बड़ा बड़ा पार्टी लेके बैठा हुआ है। इसका भी माहौल है गाँव में, धीरे धीरे शहर में जाएगा, उसके बाद आने वाला दिन में सरकार बनेगा इसका। तो लोग आरोप लगाते हैं कि इसको सिर्फ महतो का नेता है, ये कोई मुस्लिम आदिवासी इसको कोई वोट नहीं करेगा। नहीं, गलत बात है। आप देख लीजिए यहाँ सिर्फ महतो ही लोग। मंच में सबसे ज्यादा अभी मुस्लिम होगा। हाँ। मंच के अंदर ऐसा ये सब नहीं गलत बात है। आदमी ये विरोधी है, वो यहाँ जो भी- प्लस में जैसे कोई भी चुनाव को जीतने के लिए एक धन बहुत बड़ा मायने रखता है, तो जयराम मातो के पास तो पैसा है नहीं, तो वो चुनाव लड़ेंगे कैसे, खर्चा कैसे करेंगे? एक दूसरे दे रहा है। अभी देखिएगा कितना चंदा उसको देगा, एक दूसरे। खुद हम देता हूँ उसको, ग्रुप बना हुआ है हम लोग को कि हमें भाई इतना पैसा चाहिए, तो 5 रुपया 1 रुपया दो, लेकिन देता हूँ। इस बार मतलब आप लोगों का कहना है इस बार जो जनता है तो वोट के साथ नोट भी दे रही है? हाँ, पक्का दे रहा हूँ। 1 रुपया देता हूँ, लेकिन देता हूँ उसको। चलिए ठीक, आपको जरूरत है वो दे रहा है। चलिए ठीक।